गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे एवरीवन। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर से लेके जितने लोगों को भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी लोग ग्रुप में हैं। ग्रुप में कल ही डाल दिया गया था कि आज से 4:30 से लेके 5 बजे तक मेडिटेशन होगा। तो ये आपकी चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है। जिनको भी करना है 4:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक रोज वाला ही रहेगा और नया भी डाल दिया जाता है। और प्लीज मेडिटेशन में जो आते हैं अपने माइक को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आते के साथ आपको माइक बंद करना होगा। और जो भी मेडिटेशन करेंगे तो वो अपना फोन को दूर रखेंगे अपने आप से। मैं नहीं चाहती हूँ किसी का भी फोन खुला रहे। प्लीज अगर जिनका माइक उनके कंट्रोल में नहीं है, प्लीज मत आइएगा मेडिटेशन में, क्योंकि आप आने से ज्यादा बहुत कुछ खो देंगे। कुछ मिलेगा नहीं, बट इतने लोगों का ध्यान टूटेगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जो भी 4:30 से लेके 5 तक आते हैं, अपना फोन अपना माइक अपने कंट्रोल में हो तो ही आइएगा प्लीज, वरना 5 बजे से जो क्लास में की होती है तभी आइएगा। आज भी 3-4 लोगों के बैकग्राउंड से नॉइस आ रही थी, लेकिन बार बार मुझे वो बंद करना पड़ता है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, कभी भी देख किसी का माइक ओपन है ना और बैकग्राउंड से इस तरह से नॉइस। ग्रुप में अपडेट इसीलिए होती है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। तो ग्रुप में जो भी मैसेज आता है उसको प्लीज पढ़ लिया कीजिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। और कल से आपने अपनी मॉर्निंग को बनाया होगा बेहतर, और रोज सुबह उठने के साथ ही ग्रेटिट्यूड से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए कि सुबह का जो पहला शब्द है वो हमारा धन्यवाद या थैंक यू ही निकलना चाहिए। इस तरह से हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम 12वें दिन पे पहुंच गए हैं, तो देखते हैं कि आज के चैप्टर से हमें क्या सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में लिविंग एरिया का रूम दिखाया गया है और यहाँ टेबल पर एक एल्बम है। और एल्बम इन द सेंस कि पास्ट में जाना है। पुरानी यादें यहाँ पे आज के चैप्टर में हमें दिखाई जाएंगी कि जब हम एल्बम खोलते हैं, इसीलिए खोलते हैं कि पास्ट की चीजों को, अच्छी चीजों को याद करते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा क्या अच्छा हुआ था, या कौन हमारे लोग थे साथ जब हम खुश थे, किसके साथ हमने तस्वीरें ली थी, उस वक्त हम कितने खुश थे। तो ये चीजें हम अपनी जब भी अपनी एल्बम खोलते हैं तो यही देखने के लिए कि जब जो समय बीत चुका है उस समय हम किन लोगों के साथ खुश थे और किन लोगों ने हमारे जीवन में अच्छाइयाँ की या ऐसा कुछ वैल्यू ऐड किया, तो उस समय हम बहुत खुश थे। तो आज के चैप्टर से हम यही सीखेंगे कि पास्ट में जाके उन अच्छी यादों को, उन अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल होंगे और मैजिक करेंगे। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। बारहवां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। हाँ जी प्रिया जी, 6 बजे से पेड वाली स्टार्ट होगी। अभी आज 12वां दिन है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। यानी उन लोगों के बारे में हम आज जीवन में याद करेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड देंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे कि हमारे जीवन में कुछ जादुई लोग आए थे लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला।
और उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया, लेकिन उन्होंने अनजाने में किया और हमें भी अब तक नहीं पता कि वाकई में हमारे जीवन में कितने ही ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमारे जीवन में जादू कर दिया। तो आज देखेंगे कि कैसे किसी ने हमारी लाइफ में इम्पैक्ट किया। तो यहाँ आगे बताया है अल्बर्ट श्वेट्जर ने कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, इन द सेंस कि कई बार हमारे आसपास सब कुछ होता है, लेकिन हम कई बार किसी काम को लेकर डर रहे होते हैं या सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन वही कहीं दूसरा व्यक्ति उस छोटी सी चिंगारी को दोबारा सुलगा देता है। यानी वो कहता है कि आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कई बार आप जीवन में अटके होंगे, कई नया काम शुरू करते वक्त या कुछ करते वक्त आपको डाउट आ रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसी ने, किसी भी नियर एंड डियर ने, कोई फ्रेंड होगा, पेरेंट्स में से ही किसी ने, पड़ोसी ने या किसी अनजान व्यक्ति ने ही बस इतना बोला होगा कि नहीं हो जाएगा, करके देखो तुम कर सकते हो। और इतनी सी उनकी वो जो चिंगारी थी, तो वो एक आग में बदल जाती है और उस काम को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। किया तो हम नहीं, लेकिन किसी की कही हुई बातों का हमारे जीवन पे इतना असर हो जाता है कि हमें हिम्मत मिल जाती है, और वो हिम्मत की वजह से ही हम उस काम को कर पाते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति का या कई सारे ऐसे लोग हमें हमारे जीवन में मिले होंगे, उन लोगों के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड बनता है। यानी हमें उस भाव को रखना चाहिए जिन्होंने हमें भीतर की लौ को जलाया। यानी हम कैपेबल तो थे, लेकिन हम डर रहे थे कि होगा क्या नहीं होगा, खुद पे ही डाउट था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जीवन में, आप देखिएगा कई बार तो अनजान लोग भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, या उनकी कही हुई बातें हमारे जीवन पे इतना असर डालती है और उस चीज से हम बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में ग्रेटिट्यूड करेंगे जिन लोगों ने हमारे जीवन में बहुत फर्क डाला है, या हमारे जीवन में बेहतरी के लिए उनकी बातों ने ही हमारे जीवन में इतना फर्क डाल दिया कि हम उस चीज से बाहर आ गए, या तो कोई चैलेंज था तो उससे बाहर आ गए, या लाइफ में कुछ करना चाहते थे तो हमने कर लिया। तो आज उन लोगों के लिए हम थैंक यू करेंगे कि जिनकी बातों ने हमारे अंदर एक चिंगारी का काम किया और हमारे अंदर सफलता की आग को जला दिया। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या बताया है ऑथर ने। जीवन के जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा, चाची, भाई, बहन, दादा, दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। यहाँ पर देखिए, ऑथर ने बताया है कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कि कई बार दूसरे लोग हमें बहुत मदद करते हैं या समर्थन देते हैं, या कई बार हम उलझे हुए होते हैं तो उनकी बातों से हमें उस उलझन का सॉल्यूशन मिल जाता है। और जब हमें बहुत जरूरत होती है ऐसे व्यक्तियों की, तो आस पास कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है कि हमें हमारे
सपनों के बारे में या उस समस्या के बारे में हमें वो इस तरह से मार्गदर्शन देते हैं, यानी इस तरह से बाहर निकल जाते हैं हम कि हमें पता ही नहीं चलता, और ऐसे लोगों को हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की थी। तो यहाँ मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने ये मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई तो मैंने फर्स्ट टाइम खुद से किया था इसको, और मैंने लोगों को बोला तो किसी ने सुना नहीं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आती है कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस खुद अकेले की। फिर अगली बार मैंने अपनी बहन को बोला, तो उसने बोला कि ठीक है। पहले तो उसको भी अजीब लगा, पर उसने सोचा कि अगर मैं मना करूंगी तो ये बुरा मान जाएगी, तो उसने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस की। फिर तीसरी बार मैंने अपनी बेटी के साथ की। तो इस तरह से हर महीने एक एक लोग मैं जोड़ती गई, और जब 3 लोग हो गए तो उस टाइम मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये मैजिक बुक सबकी लाइफ में आए, और अगर सभी इसको सीख लेंगे तो सभी अपने सपनों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। तो मैं सबको सिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उसने मेरे को बोला कि चलो जूम मीटिंग पे क्लास लेते हैं, और जो तुम हमें सिखाती हो तो ये तुम ऐसे ही, पहले हम फोन पे लेते थे, लेकिन उसने बोला कि मैं जूम मीटिंग का लिंक बना के देती हूँ अपने बेटे से बनवा के, और तुम ऐसे क्लास में हमें सिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है। और जूम मीटिंग पे हम 3 लोग होते थे और क्लासेस चलती थी। तो फिर मैंने बोला कि क्या इसी तरह से मैं और लोगों के साथ भी करूं? तो लेकिन मुझे डाउट आ रहा था कि मैं कैसे बोलूंगी, मुझे बोलना आएगा कि नहीं आएगा, या लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, तुम कर लोगी, तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो, मेरे को समझ आ गया, तो सबको आ जाएगा, तुम करो। और उसने बस इतना बोला कि नहीं, तुम कर सकती हो और तुम करो। तो वो उसके शब्द मेरे दिल में बैठ गए, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर मैंने उसके कहने पे ये क्लासेस शुरू की, और आज देखिए कोर्सेज भी बन गए, और यहाँ से मेरी इनकम भी जनरेट होने लगी, और इस तरह से हम क्लासेस भी ले रहे हैं। और एक दिन मेरे एक से शुरुआत हुई थी, आज हम यहाँ पे अप्रोक्स 100 लोग बैठे हैं। तो ये क्या हुआ? अभी मैं यहाँ आके अगर मैं अपनी बहन को भूल जाऊं तो ये गलत होगा, क्योंकि उसी के एक बात कहने पे, उसकी ये जो लाइन है कि तुम कर सकती हो, तुम करो, तो उसकी इस कहे हुए शब्दों से ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो ऐसे ही आप भी देखिए कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो बहन भाई कोई भी हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है। आप जीवन में जहां जरा से अटक रहे होंगे, उनके कहे हुए शब्दों से आपको मोटिवेशन मिलता है, और आप आगे बढ़ जाते हैं, और एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आप पीछे मुड़ के भूल जाते हैं ऐसे लोगों को। तो भूलना नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखिए, आप जहां पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैडम वॉइस बराबर नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है बाकी लोगों को क्लियर? आ रही है मैम, अच्छे से आ रही है। आ रही आ है रही है, अब आ आप रही है, क्या? क्लियर आ रही है। वेरी बाकी क्लियर। में देखिए वॉइस नहीं आ बाकी रही। आ रही है। तो आपको आपको, अगर आवाज नहीं आ रही ना, तो आप फोन डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर सही हो जाएगा। हाँ जी। तो इसीलिए हमें जहां पर भी हम हैं, हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जहां पर भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे बेहतरी के लिए लगे हुए हैं। अब वो अलग बात है कि हम नाशुक्रे हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। और हमेशा जीवन में याद रखिएगा, दूसरों में कमियां निकालने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में दुखी होता है। इस बात की पहचान है कि हम दूसरों को बता रहे हैं ऐसा करो ऐसा नहीं करो, या कमियां निकालते हैं। कोई कितना अच्छा करे ना करे वो अलग बात है। देखिए, दूसरे की लाइफ में अच्छा करना या नहीं करना, वो हमारी खुद की चॉइस होती है। अभी मैं ये क्लासेस लूंगी या नहीं लूंगी, ये मेरी चॉइस है। अगर मैं ले रही हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई ज्ञान दे कि ऐसा करो वैसा करो, तो इससे क्या समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुखी नहीं है। वो जो हम बोल रहे होते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। और यही, अब मैं चाहे मेरी मर्जी कि मैं कुछ करूं, तो ये आपके जीवन की जिम्मेदारी है कि आप किसी की लाइफ में बेहतरी देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई बेहतरी देता है तो आपको उसका थैंक यू, उसका ग्रेटिट्यूड बनता है। लेकिन अगर आपका कोई अच्छा कर रहा है और आप वहां भी उसकी कमियां ही निकाल देते हैं, और यही एक गलती हम करते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें आने से रुक जाती है। क्योंकि पहले कुछ अच्छा देता है, अगर हम वहां भर भर के शुक्राने करते हैं, तो और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जीवन में, जो हमें और ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है कि कोई थोड़ा सा अच्छा करता है तो हम वहां पे अपनी नाशुक्री यानी और कंप्लेने शुरू कर देते हैं, उसी को सिखाने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। ऐसे घर परिवार में भी होता है, बाहर भी होता है। तो क्यों ऐसा होता है? इसीलिए होता है। ये देखिए, यहाँ से एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। जब हम, जितने लोगों को भी लग रहा हो आज यहाँ पे कि हमने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, बहुत अच्छे हमने कोर्सेज किए हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं हुआ, तो आप देखिएगा कि आपने अपने गुरुओं की, अपने मेंटोर की बहुत इंसल्ट की है, आपने बहुत कमियां निकाली हैं। इसीलिए सब कुछ सीखने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब तक उन गुरुओं का, उन मेंटोर का अगर आप थैंक यू नहीं करेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिनसे आपने सीखा और उन्हीं में कमियां निकाल दी,
तो फिर आपको दिख नहीं रहा, कुछ चीजें दिखती नहीं है, इसीलिए आपको सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आते हुए भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उन गुरुओं के लिए थैंकफुल रहिए। और बचपन में अनजाने में हम टीचर्स के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे, सबने बोला हुआ होगा, क्योंकि बचपन में ये अनजाने में हम बच्चे होते हैं, हमें पता नहीं होता, तो हम बहुत कुछ टीचर्स की खिंचाई करते हैं या उनके लुक्स को लेके कुछ कुछ कमेंट पास करते हैं। लेकिन ये हैबिट हमारे बड़े होने तक भी चलती है। और अगर अब तक भी ये हैबिट है तो सब अपने अपने जीवन को चेक कर लीजिए, जीवन में कामयाब नहीं होंगे। तो इसीलिए जिन लोगों ने आपको कुछ भी सिखाया है या जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड की है, तो उसका थैंक यू बनता है। और जब तक उनका ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिनको भी लग रहा है ना कि मेरे जीवन में बैरियर खड़े हैं, मुझे तो बहुत नॉलेज है लेकिन मेरे जीवन में जो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी वो अचीवमेंट नहीं मिली है, तो चेक कीजिए कि आपने अपने गुरुओं का, अपने मेंटोर्स का इंसल्ट की है, इसीलिए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से वो गुरु भी हो सकते हैं, या आपके कोई चाचा चाची हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो भी हो। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि पलट के पीछे पास्ट में हम जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने लाइफ में मैं बेहतरी के लिए, यानी मेरे अच्छे चीज के लिए उन्होंने कुछ भी बोला या हमारे लिए कुछ किया, तो उनका थैंक यू बनता है। या तो कोई फ्रेंड हो सकता है, इवन अगर आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए भी जाते हैं और बात बातों में ही पता नहीं वो भी आपको जीवन की कौन सी सीख दे जाए, गए तो थे आप अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसकी किसी बात से आपके जीवन में कोई और दूसरी चीज में ही फर्क आ गया, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो भूलना है, अच्छी चीजों को भूलना और बुरी चीजों को याद कर करके उनको बार बार गाते रहना, वो टेप बजाते रहना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। कि जो लोग हमारे लिए अच्छा करते हैं उनको तो हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी ने जरा बुरा कर दिया तो हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में ये तकलीफें आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति, सुकून और खुशियां हो, तो सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए। और जो भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कर रहा है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, चाहे वो बातों से कर रहा हो, चाहे वो पैसे दे के कर रहा हो, चाहे आपके लिए मेहनत कर रहा हो। तो इसीलिए इतनी अवेयरनेस लाइए कि आपके आगे थाली में खाना आ रहा है तो किसी ने वो बनाया है, थैंक यू बोलना है, ना कि वहां कमियां निकालनी है। इसी तरह से आपको अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू रहिए। आपका किचन में राशन है, कोई कमा के ला रहा है तो आपके पास वो राशन है, तब आप बना पा रहे हैं खाना। तो हर चीज के लिए थैंक यू कब होंगे? जब आप जागरूक होंगे, जगे हुए होंगे। वरना अब तक तो हम सो रहे थे नींद में, जो कुछ अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था, लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चल रही थी। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन में देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपना समय निकाल के अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है तो उसके लिए थैंकफुल रहिए। और जब उसका थैंक यू देते हैं, यानी आप 10 रास्ते और खोल देते हैं। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है और आप वहां उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप अपने खुद रास्ते बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का भी यही कहना है कि कोई लोग ऐसे जीवन में आते हैं, कई बार तो अनजान लोग, कई सफर कर रहे होते हैं तो भी अनजान लोग मिलते हैं और हमारी इतनी मदद कर देते हैं, और हम उस टाइम तो भूल जाते हैं। तो उन लोगों के प्रति हमें थैंकफुल रहना है कि उन्होंने हमारा ऐसा काम कर दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए आप आज पास्ट में जाइएगा और देखिए कि कितने सारे ऐसे लोग मिले होंगे हमें जिन्होंने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड की थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरी दादी ने मुझमें पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के पोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें
जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर-जोर से बातें करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यहाँ पर देखिए, अब ऑथर बता रही हैं अपनी बात कि जब बचपन में उनकी दादी के साथ वो रहती थी, तो उनकी दादी ने किताबें पढ़ना या खाना बनाना और गाँव के प्रति जो वो प्रेम भरा था उनके जीवन में, तो ये चीज़ें उनके जीवन में आज भी इन बातों का प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। यानी ऑथर ने ये किताबें लिखी हैं या वो उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनकी दादी ने ही उनको सिखाया था। और जो आज किताबें वो लिख पाई या गाँव से उनको प्यार है, तो वो उनकी दादी ने ही ये सारी बातें उनको बताई थी, जिसके कारण आज ऑथर इतनी फेमस है। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जो उनकी दादी ने बचपन में उनको मोटिवेट किया या अच्छी चीजें सिखाई, उसी के कारण आज वो जीवन में इतने खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी जो दादी है, उनको थैंक यू कहने के लिए, यानी धन्यवाद कहने के लिए बहुत सख्ती से कंट्रोल करती थी कि कुछ भी होता था तो वो कहती थी कि तुम धन्यवाद कहो। तो ऑथर का कहना है कि इस स्टेज पे आके उस समय तो उन्हें लगता था कि वो विनम्र रहना सिखा रही हैं कि भई किसी ने कुछ किया है तो थैंक यू बोलना चाहिए, जो कि नॉर्मली हमें भी सिखाया गया था स्कूलों में, घर में, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कोई कुछ देता है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए या थैंक यू बोलना चाहिए। तो ऑथर को लगता था कि बस वो दादी उनको विनम्र रहना सिखा रही हैं या एक संस्कार दे रही हैं कि कोई कुछ करे तो थैंक यू बोलना है। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि जादुई शब्द के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा गिफ्ट था। यानी ग्रैटिट्यूड में, इस थैंक यू में, इस धन्यवाद शब्द में कितनी पावर है, वो उनको अब समझ आया कि इस थैंक यू की वजह से ही उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई, वो इतनी फेमस हो गई, किताबें लिखी, उनकी किताबें बेस्ट सेलर है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। तो रोंडा बर्न का इतना नाम हो गया और जो भी उन्होंने जीवन में अचीव किया, सब इस थैंक यू शब्द से ही किया। तो अब वो अपनी दादी के लिए थैंकफुल होती हैं कि दादी ने जबरदस्ती की, देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है, सख्ती से अनुशासित किया, यानी सख्ती से सिखाया गया था कि थैंक यू बोलना है। तो उस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस थैंक यू शब्द में क्या है, लेकिन आज वो पलट के देखती हैं तो वो कहती है अगर वो चीज ना सिखाई गई होती तो आज रोंडा बर्न यहाँ नहीं होती। और जो ये पूरी किताब है, 28 चैप्टर इसके अंदर है, पूरे के पूरे चैप्टर हम यही सीख रहे हैं कि हर तरीके से, हर परिस्थिति में कितने सारे लोगों को हम थैंक यू कैसे बोले। तो देखिए चीजें कहाँ होती है, बीज कहाँ डले थे और फल कहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से जीवन में होता है, तो हमेशा अपने जो सीडिंग करती हैं, बीज डलते हैं, ध्यान दीजिए कि क्या हम गलत चीज तो नहीं सीख रहे या गलत बोल तो या सोच तो नहीं रहे हैं। क्योंकि जब बचपन में थैंक यू शब्द सख्ती से सिखाया गया था, तो देखिए आज इस उम्र में आके ऑथर को उसका कितना फायदा हो रहा है। और आज वो अपनी दादी के लिए कह रही है कि आज वो जीवित नहीं है, पर मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी ये सिखाई हुई बातों ने उनके जीवन में बहुत फर्क डाला। तो धन्यवाद दादी। तो इसी तरह से ऑथर का कहना है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारे जीवन में फर्क डालते हैं। तो आज हमें यही करना है, शांत जगह पे बैठ जाना है, बिल्कुल शांति से, और पास्ट में जाइए, याद कीजिए, और 3 ऐसे लोगों को, यानी वो लोग कोई साधारण नहीं थे, असाधारण, यहाँ क्लियर लिखा है, ऐसे लोग असाधारण होते हैं। उन 3 लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। किसी ने कुछ ऐसी बात बोली थी कि उसकी बात से आप मोटिवेट हो गए, या किसी ने कुछ आपको, मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे थे, उन्होंने आपकी हेल्प कर दी, तो हम भूल जाते हैं कि किसी ने पैसों से हेल्प की, किसी ने आपके काम में हेल्प की, लेकिन हम ऐसे लोगों को भूल जाते हैं, और ये भूलना ही नाशुक्री है, और फिर हमारे जीवन में ऐसे लोग आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे लोग साधारण नहीं होते, ऐसे लोग असाधारण होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। तो उनको ढूंढिए, और एक-एक व्यक्ति को, 3 लोग चुनने हैं, एक व्यक्ति को लेना है, और ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे वो व्यक्ति आपके सामने ही अभी बैठा है, और आपके सामने वो बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं और उसको थैंक यू बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं आपके प्रति शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त मेरा ये साथ दिया, या मेरा ये काम किया, या मेरी ये हेल्प की, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उन सभी लोगों को आपको थैंक यू बोलना है। तो पहले एक व्यक्ति को बोलना है, उनको थैंक यू बोलेंगे, फील करना है कि जैसे वो आपके सामने ही बैठे हैं। फिर दूसरे व्यक्ति को इमेजिन करना है, और इस तरह से करना है जैसे कि आप उनसे बातें कर रहे हैं और आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि जैसे अगर वो सामने बैठे हों, तो आप उनको कैसे थैंक यू बोलेंगे और उनका क्या रिएक्शन होगा, ये आपको खुद ही इमेजिन करना होगा।
तो इस तरह से आप तीनों व्यक्तियों को एक एक करके थैंक यू बोलेंगे और उनको कारण भी बताएंगे कि आप उनको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो उनको बताएंगे कि आपने, आपकी कही हुई बातों ने या आपकी की हुई मदद ने मेरे जीवन में क्या प्रभाव दिया। तो अभी जिस तरह से हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। पोटेंशियल हमारे अंदर होता है, लेकिन निकालने वाला कोई ना कोई होता है। अभी जैसे जब मैंने ये चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी, मैं सारी क्लासेस मैं 5-6 महीने से ले रही हूँ, आज कोई नई चीज नहीं है। मैं दिन के टाइम लेती थी क्लासेस, 5-6 महीने हो गए मुझे मैजिक बुक शुरू की। जैसे मैंने बोला कि मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम सबके लिए करो, और मेरा बिजनेस था, तो बेसिकली मैंने तो सोचा था कि बिजनेस में जितनी भी लेडीज हैं और वो बिजनेस करना चाहती हैं, अगर वो ये सब सीखेंगी और साथ में बिजनेस करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और ये क्लासेस मैंने इसलिए शुरू की थी। तो ये देखिए, करते करते हम यहाँ तक आ गए, और यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने बोला कि आप कोर्स बनाइए या इस तरह से हमें सिखाइए, और उनके कहने पे मैंने कोर्स बनाया और वो भी सबको बहुत अच्छा लगा। अब आगे से और लोग मुझे कहते हैं कि हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी सिखाइए। तो ये क्या हो रहा है, वो चीजें तो मेरे अंदर थी, लेकिन ये जो बनाइए, कोर्स बनाइए, हमें सिखाइए वाली चीज, ये आप ही लोग कर रहे हो ना। तो इसी तरह से अगर आप लोग ना बोलो तो मैं नहीं बनाऊंगी, और अगर आप बोलते हो तो मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए, और मैं अपना बेस्ट देती हूँ और आप लोगों को अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से आप भी देखिए कि आपके जीवन में जो भी कुछ आपने अचीव किया है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना ही बनाते हैं, तो चेक कीजिए कि किसने खाना बनाना सिखाया। आपकी मम्मी ने सिखाया, नानी ने सिखाया, दादी ने सिखाया, किसी ने तो सिखाया होगा। तो कोई एक रेसिपी ऐसी होती है जिसमें कोई बहुत मास्टर होता है, और उस रेसिपी के लिए शायद आपको भी बहुत सारी तारीफें मिली हो, तो चेक कीजिए कि वो रेसिपी किसने सिखाई थी, तो उनका ग्रेटिट्यूड बनता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हम लाइफ में अचीव करते हैं, और पीछे कोई और होता है, लेकिन सारा क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, और जिसने एफर्ट किया था उसको हम भूल जाते हैं। और जब ये करेंगे तो इसके साथ एक ये चीज जुड़ जाएगी कि जिन लोगों को रहता है ऑफिस में काम करते हैं या घर में ही है, कि काम हम करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो आपने भी तो यही किया था, तो जो देंगे वो मिलेगा। तो इसीलिए आज से ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे जीवन में हम गलतियां करते हैं और हमें पता नहीं होती। तो जिसका क्रेडिट है उसको देना शुरू कीजिए, फिर आपका क्रेडिट भी आपको मिलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचय करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ, और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यहाँ पर देखिए, अभी ऑथर का कहना है कि आप 3 लोगों को चुनेंगे, तो एक व्यक्ति के साथ आपने बातें की, उसको इमेजिन किया, उसको थैंक यू बोला कि क्यों आप थैंक यू बोल रहे हैं। फिर एक के बाद फिर दूसरे को कंटिन्यू, फिर तीसरे को कंटिन्यू, इसी तरह से करना है। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि दिन के 3 अलग अलग वक्त अगर करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। जब हमारी फीलिंग होती है सेम, तो हर वक्त 24 घंटे हमारी फीलिंग एक जैसी नहीं होती। अभी 1 मिनट में हम दुखी होते हैं तो 1 मिनट में हंस रहे होते हैं। तो इसीलिए जब एक बार फीलिंग निकलती है तो कंटिन्यू आपको ये एक प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आपको समय मिले, एक जगह बैठेंगे और एक एक व्यक्ति के साथ, यानी लगातार तीनों व्यक्तियों को इमेजिन करना है, और आपको ऐसा सोचना है कि वो व्यक्ति आपके पास बैठा है और आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उस दिन आपके जीवन में उन्होंने क्या प्रभाव डाला। तो यहाँ ऑथर बताती हैं एक एग्जाम्पल देके कि एक व्यक्ति है, उसकी फ्रेंड ने उसको कुछ ऐसा बोला कि, यानी वो शेफ बनना चाहता था, तो उसने बोला कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ, और उसकी फ्रेंड थी सारा।
तो उसने कहा कि हाँ तुम कर लोगे, तुम बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। तो उसने जो इस तरह के शब्द बोले, वो कहे हुए शब्द उस व्यक्ति ने मान लिए और उसकी कही हुई बातों पे विश्वास किया। यानी वो टैलेंट उसके अंदर था, लेकिन कभी कभी हम खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं और सामने वाला कहता है ना कि नहीं नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम कर लो, तो वो कहे हुए शब्द हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है वो सेल्फ डाउट। तो वो जो शब्द नहीं अगर उस वक्त किसी ने कहे होते तो शायद उस काम को हम नहीं करते। तो उस व्यक्ति का भी यही कहना है कि सारा ने उनसे जो कहा था, उसकी जो कहे हुए शब्द थे वो दिल को छू गए, और जो निराशा में डूबा हुआ था कि मेरे से नहीं होगा, वो उससे उबार ले गया। और उसके कहने के अनुसार, यानी उसका जो सपना था कि वो शेफ बने, वो शेफ बना, फ्रांस चला गया, वहां उसने अपना काम शुरू किया और वो आज बहुत खुश है। तो उनका कहना है कि अगर उस दिन तुमने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो यहाँ पे सारा को थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसी तरह से आज आपको भी 3 लोगों को ढूंढना है कि किसको आप थैंक यू बोलेंगे, जो आपके जीवन में आप आज जो भी आपने कुछ पाया है तो वो उनके कहे हुए शब्दों की वजह से है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही प्राप्त पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। यहाँ पर देखिए, ऑथर ये बता रही हैं कि जब भी इस तरह से आपको जो 3 व्यक्ति चुनने हैं कि जिनको आप थैंक यू बोलेंगे, तो आपको कारण बताना भी जरूरी है, क्योंकि कारण बताते वक्त ही तो आपको महसूस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है फील करना, कि जो जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेगा। यहाँ ऑथर बता रही हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। कृतज्ञता की कभी भी अति नहीं होती है। कई लोगों का कहना होता है ना कि मैंने 10 ग्रेटिट्यूड थे तो मैंने 15 लिख दिए, ज्यादा तो नहीं हो गए। तो 15 नहीं, अगर आप 15,000 लिख देंगे तो भी ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कहा गया है कि अगर हर सांस के साथ थैंक यू निकलता है तो भी वो कम है। तो सोचिए कितनी आप कर लेंगे, जितनी ही थोड़ी है। तो इसमें कभी डाउट मत लाइएगा कि मैंने ज्यादा कर लिया है। ज्यादा कभी नहीं होता, क्योंकि इतनी चीजें हमें मिली हैं। अगर उतना भी हम कर ले तो बहुत है, ये जीवन छोटा पड़ जाएगा, इतना कुछ हमें मिला हुआ है। तो इसीलिए इसकी अति संभव नहीं है। और जितना अधिक करेंगे और जितना अधिक आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ होंगे और इस कृतज्ञता को महसूस करेंगे, आपके परिणाम भी उतने ही आश्चर्यजनक होंगे। तो अभी देखिए, आज हम 12वें दिन पे हैं, सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ ही लोगों के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है और वो ज्यादा फील कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ लिखने या बोलने से कुछ नहीं होगा, महसूस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी कल ही शेयरिंग आई थी अनुराधा जी की, तो जो कल मैंने डाली भी है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने शुगर भी ठीक कर लिया और अपने पैरों का दर्द भी ठीक कर लिया, जो कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और इतने इलाज करवाने के बाद भी, इतने महंगे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नहीं हुआ। 10 दिन के अंदर सिर्फ कृतज्ञता के जादू से, यानी इतना थैंक यू बोला अपने पैरों को, इतना थैंक यू बोला अपनी सेहत को, कि देखिए जो चीजें इम्पॉसिबल थी, डॉक्टर भी नहीं उसको बोलते थे, आज तक अभी उनका शुगर लेवल सब कुछ करने के बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ। और वो मीठा खाने के लिए तरसती थी, आज उनको बोला जा रहा है कि आप मीठा खाइए, आपका शुगर लेवल नीचे आ गया है। तो ये ऐसे मैजिक होते हैं चीजों में। लेकिन ये किसके साथ होगा? जिसने A to Z जैसा जैसा बुक बोल रही है वैसा किया होगा। क्योंकि बाकी लोग 100 लोग हैं अप्रोक्स इस क्लास में, तो 100 लोगों का तो मैजिक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ, सेम टीचिंग हुई थी, सेम किताब है, सेम पढ़ाई की थी, लेकिन प्रैक्टिस सेम नहीं हुई है। तो जितनी अच्छे से इसको
फील करेंगे, जो जो एक एक बात ऑथर बोल रही है बिना क्यों कैसे करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो उसी के रिजल्ट आएंगे। तो अगर लाइफ में रिजल्ट चाहिए, ये जो 1 घंटा आप देते हो, चाहते हो कि ये 1 घंटा आगे कामयाब हो जाए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फीलिंग के साथ कीजिए, क्योंकि थैंक यू बोलना और एक महसूस करना दोनों अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है हमेशा हर चैप्टर में पूरा जोर दिया जाता है कि कृतज्ञता महसूस करने की चीज है। और आप जो ये प्रैक्टिस करेंगे उन 3 लोगों के साथ, तो आपको महसूस करना है, कारण बताना है, क्योंकि बिना कारण बताए आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो जब आप कारण बताएंगे तो आप फील करेंगे कि देखो मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये बीच की जर्नी इनके कहे हुए शब्दों की वजह से या इनकी मदद की वजह से है। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यानी जादू का मतलब क्या, कि आपकी जीवन में हर मनचाही चीज हो जाएगी। तो वो मनचाही कब होगी, जब आप कृतज्ञता करेंगे। तो इस सबसे शक्तिशाली जो काम है उसमें से एक है कृतज्ञता, जो कि पिछले चैप्टर में हमें सिखाया गया था कि कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है जितना कि आभार व्यक्त करना। लेकिन हम यही गलती कर देते हैं, सबसे हेल्प ले लेते हैं लेकिन कभी भी थैंक यू नहीं बोलते हैं। क्योंकि पता नहीं, अच्छी बातें बोलते वक्त हम कहते हैं कि हमें शर्म आती है, लेकिन बुरा कहते बुरा बोलते तो हमें शर्म नहीं आती। तो इसीलिए जीवन में और अच्छा चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब आगे ऑथर कहती हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस पूरी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग में बहुत फर्क महसूस होगा। यानी प्रैक्टिस करने से पहले अपनी फीलिंग चेक कीजिएगा और उन 3 लोगों को जब आप अपना आभार अपना ग्रेटिट्यूड देंगे उसके बाद की फीलिंग को चेक कीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फीलिंग चेंज हो गई है, अब आप बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। तो यानी समझ जाइए कि जो कृतज्ञता की शक्ति है वो काम कर रही है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम आपको जो ये प्रमाण मिलेगा वो यही होगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे या आपको बहुत खुशी हो रही होगी। तो समझ जाइएगा कि कृतज्ञता की जादू ने अपना काम कर दिया है। और इस तरह करके 2 चीजें होंगी, एक तो आप खुश हो रहे होंगे और दूसरा आप जितना खुश होंगे जितने कृतज्ञ होंगे उतनी ही चीजें और अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए प्रैक्टिस करने से पहले एग्जांपल से बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपकी 1000 थी और कृतज्ञता करने के बाद 10,000 हो गई। तो 1000 थी तो आपने 1000 वाली चीजों को अट्रैक्ट किया, लेकिन 3 लोगों को आपने इतना ग्रेटिट्यूड दिया, इतना फील किया कि आपकी फीलिंग हाई होके 10,000 हो गई। अब आप सिर्फ इस वजह से उनकी कृतज्ञता करने से 10,000 वाली फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं, तो अब 10,000 वाली चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो यही है वो लॉ, यही है वो रहस्य जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। तो इसीलिए कृतज्ञता क्यों करनी है, क्योंकि हम खुश रहें, और हम खुश रहेंगे तो ही हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह से जो कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस होती है वही आपको अधिक से अधिक चीजें आकर्षित करने में आपको हेल्प करेगी। तो आप और भी अधिक खुश होंगे, और यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो अगर जीवन में जादू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो जादुई शक्ति आपके जीवन में भी काम करे, तो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होने के, शुक्रगुजार होने के बहाने ढूंढिए। चलिए आज की प्रैक्टिस पढ़ते हैं। हाँ जी, ये ड्राइंग जो जादू भी आप बना रहे हो, इस ड्राइंग को आप अपने घर पे बनाइए, कॉपी पे बनाइए, हम सब भी देखेंगे। बट अभी मत कीजिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ देखिए, ये आज का जादुई अभ्यास जो हमारा आज 12वें दिन का है, चैप्टर का नाम है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो पहली जो हमारी प्रैक्टिस है वो एज इट इज रहेगी कि हमें 10 नियामतों की सूची बनानी है, कि हम लिखेंगे 10 चीजों के लिए थैंकफुल होंगे, बताएंगे कि इस चीज के लिए हम थैंकफुल हैं या इस व्यक्ति के लिए थैंकफुल है, क्यों है, कारण भी बताएंगे। और जब हम 10 लिख लेंगे तो एक एक को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद एंड में हम
3 बार थैंक यू बोलेंगे और या फिर 3 बार धन्यवाद बोलेंगे और उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। दूसरा काम है कि आज आप शांत जगह पे बैठेंगे और 3 लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। पास्ट में जाइए, 3 लोगों को याद कीजिए कि आज आप क्या अचीव आपने किया है और वो जड़ें कहाँ पर हैं। आज फल लग रहे हैं वो तो आप खा रहे हैं, लेकिन जड़ कहीं और है कि बीज किसी और ने बोए थे। तो उन 3 लोगों को ढूंढ के लाइए जिनकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं, और उस लिस्ट में एक एक व्यक्ति को लेना है और हर व्यक्ति को इमेजिन करना है या जोर से बोलते हुए कारण बताना है कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और आपके जीवन की दिशा उससे किस प्रकार प्रभावित हुई। तो ये आपको बताना है, एक एक करके बताना है, कंटिन्यू तीनों को एक साथ ही ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो फीलिंग टूट जाएगी। और एक लय में जब काम होता है तो बहुत अच्छे से होगा, और हमें बेसिकली अपनी फीलिंग को अच्छा करना है, ग्रेटिट्यूड देके अपनी एनर्जी को हाई करना है। तो वो तीनों व्यक्तियों को एक एक करके लेना है और एक ही बार में लेना है। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक यानी जादुई पत्थर को अपने हाथ में थामना है और सारे दिन में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं उनके बारे में याद करेंगे और जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे, ताकि ये धन्यवाद शब्द हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी यानी खुशियों का जादू कर दे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना और अपनी लाइफ में मैजिक करने के लिए रेडी हुए। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके जीवन में भी जादू होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू दी। है तो आप पूछ सकते हैं। ईशा जी। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं ये क्लासेस लेती थी, तो जब मैंने सेल्फ लव की क्लास ली, जब मुझे पता चला कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको लाइफ में करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। और जब मैंने वो क्लासेस ली थी तो मैं सभी लोगों को इनवाइट करती थी, बट कई लोग नहीं आते थे, कई लोगों को पता नहीं था या ट्रस्ट नहीं था। लेकिन दीपाली जी मेरी क्लास में आती थी, तो मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि सिर्फ उनकी वजह से, आने की वजह से मैंने वो 21 दिन की जर्नी, और इतने अच्छे से वो क्लासेस हुई थी कि मतलब मैं क्या बोलूँ, वो कंटेंट आज भी मैं वो वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर। और उस वक्त ऐसा चैलेंज चल रहा था कि सिर्फ अकेली वही क्लास में आती थी और मुझे लगता था कि सिर्फ एक आते हैं, और इतना वो भी मेरे लिए अप्रिशिएट करती थी, सबको बोलती थी जिनको भी वो जानती थी ग्रुप में कि आप लोग आइए, इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बट कोई भी नहीं आया। और अकेले उनके साथ की वजह से वो मैंने किया, और वही सेल्फ लव आज मेरी सबसे बड़ी पावर बन गया है कि उसी की वजह से मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, मैंने कोर्स बनाया, मुझे पैसे भी मिले, और जो चीज लाइफ में मुझे चाहिए थी वो सारे मिलने के रास्ते वहीं से निकले। तो अगर दीपाली जी नहीं होती तो शायद वो सेल्फ लव की क्लास में नहीं कर पाती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो दीपाली जी आपका दिल से थैंक यू कि आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपका दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपका माइक म्यूट है। मैं तो एक माध्यम थी, आपने मुझे इतना बड़ा श्रेय दिया, ये तो आपकी बड़प्पन है। जी, ये मैंने तो आप सिंगल नहीं होते और क्लास आप ली। नहीं आते तो शायद वो क्लासेस में इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से नहीं करती, क्योंकि वो प्रैक्टिस अकेले नहीं होती। पर मुझे लगता था कि आप तो आते हैं, और उस वजह से मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ती थी, वो सीखती थी कि मुझे बहुत अच्छा करना है, और वो आप आती थी, मैं आप ही की वजह से कर पाई। तो आज मुझे समझ आ गया है कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक व्यक्ति है या क्या होगा, क्योंकि एक व्यक्ति भी आपकी लाइफ में 100 वाला काम कर सकता है जो दीपाली जी ने किया। तो सच में दिल की गहराइयों से थैंक यू, देखिए आंसू भी निकल आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका भी और दीपाली जी का भी थैंक यू सो मच। हाँ जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। थैंक यू सो मच मैम। ये आपने आज बोला ना 3 लोगों को बनाना है, एक तो पहला नाम आपका ही है, उसमें लिखेंगे। आप ही की वजह से तो हम इस में बोल नहीं सकते ज्यादा ये कर पा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा आता है इसमें, पहले नाम तो आपका ही लिखेंगे हम। और ये वीडियो मैंने देखी है, पहले भी देखी है आपकी वीडियो, उसमें मैंने अब ये पलचिन की आवाज सुनी थी, शेयर कर रही थी ना वो, तो हाँ। मैंने ये देखी है वीडियो पहले भी। ओके, थैंक यू सो मच। इसी थैंक यू तरह सो मच। की प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करते रहिए। और आपने तो सेल्फ लव भी किया है, तो प्रैक्टिस हाँ मत, कंटिन्यू रखिएगा उसको, क्योंकि प्रैक्टिस हाँ छूट गई तो वापस उसी जगह पे आ जाएगी।
चलिए, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू। हाँ जी, आशा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम सबसे पहले तो मैं थैंक यू अपने यूनिवर्स को देना चाहती हूँ सबसे पहला, क्योंकि मैं जो ये आज कर रही हूँ, सब माध्यम जो बने हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं इस चीज को मैम ढूंढती थी। मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन समझ नहीं आता था मुझे क्या करना है, क्योंकि पहले से ही मैं मैम क्लास भी नहीं अटेंड करती थी, लेकिन मैं सुबह उठती थी। ये एक दो बार मैंने वीडियोस देखी थी, तो मैं उसको फॉलो करती थी कि जैसे संजीव मलिक की क्लास हो गई, कुछ भी, मैं ये यूट्यूब पे यही चीजें ही देखती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि ऐसा लगता था मुझे ये चीज मिले कहीं से, कोई मुझे गाइड करे तो मैं इसको पकड़ूं, कुछ करूं। लेकिन अपना अपने हिसाब से जितना मैं करती थी, थोड़ा बहुत वो करती थी, तो मुझे फील अच्छा होता था बहुत। तो मैं सुबह उठ के मेडिटेशन भी करती थी, उठ के सुबह को। हालांकि मेरे को डांट भी पड़ती थी कि सुबह सुबह उठ के बैठ जाती है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं अलग रूम में सोना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मैं उठूंगी, मुझे अच्छा फील होता है सुबह उठ के। और भगवान का थैंक करती थी उठ के। और उसके बाद फिर अब जैसे यूनिवर्स का मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीज मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिली। आप जरिया बने किसी ना किसी तरह से, तो वो चीज मुझे मिल गई। तो यूनिवर्स का थैंक यू, उसके बाद मैम आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वही चीज मिल रही है, मैं वही लाइन पे चल रही हूँ जो मैं ढूंढ रही थी। तो बहुत 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 दिल से थैंक यू है। और मैं आज इतनी खुश हूँ क्लास में आकर के। मुझे नहीं लगता मेरी एज क्या है, मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मुझे ये लगता है मैं एक बच्चा हूँ और अपनी टीचर के सामने पढ़ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बहुत अच्छा। फ्रेशनेस सुबह सुबह इतना रहती है मैम मेरे ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल कहीं नींद हावी नहीं है कहीं पे भी। इस चीज से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने यूनिवर्स का, अपने माता पिता का, और आपका, सबका, थैंक और सारी क्लास का बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है मैम। यू। थैंक यू बिल्कुल सो मच आपका परिचय करना का, है, बहुत बहुत थैंक यू। रास्ते अपने आप बन जाएंगे। जो मिल रहा है, जब उसके प्रति हम हाँ जी। शुक्रगुजार होते हैं तो आगे 10 रास्ते और खुल जाते हैं। तो अभी आप चाह रही थी कि कुछ मिले, तो वो अब यहाँ मिलने लगा। और यहाँ से, इस प्रैक्टिस से आप जब थैंकफुल होंगी हर चीज के, हर व्यक्ति के प्रति, तो आप देखेंगे कि अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कैसे होगा, कब होगा, उसमें नहीं फंसना है। जो मिल रहा है उसके लिए खुश और शुक्रगुजार रहिए, तो फिर जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। यही एक सिंपल और आसान रास्ता है जीवन में आगे बढ़ने का। लेकिन जीवन में तकलीफें जब आती हैं, जब हम नाशुक्रे हो जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है तो दूसरों को ब्लेम करने बंद करके आत्मचिंतन कीजिए कि मैंने कहाँ गलती की है। और जैसे ही आपको गलती समझ आएगी, आप उसको, पता चल जाएगा कि मैंने किसी को गलत बोला है जरूर, तो उसकी जब जैसे ही ग्रेटिट्यूड शुरू करेंगे वो चीज ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ भी बाहर, जब परिस्थिति खराब होती है तो चेक कीजिए कि मनस्थिति ठीक है। तो मनस्थिति खराब हुई थी तभी परिस्थिति खराब हुई है। तो जब भी परिस्थितियां खराब हो, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना खुद को करना है। अंदर जाइए, आत्मचिंतन कीजिए, अपने साथ समय बिताइए और देखिए कि कहाँ मैंने गड़बड़ की है। और आपके हाथ में हर वक्त पावर होती है कि आप गलतियों को सुधार सके। तो देखिए पास्ट में किन लोगों ने हेल्प की और हमें पता भी नहीं था, आज उनको ढूंढ के थैंक यू करेंगे ताकि आगे के रास्ते खुले। तो जीवन ऐसा ही है कि जो जो गलतियां की है, जब तक सुधारेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल मैम आप, अगर है आपका पूरा हो जाए, हम दिल से यही ब्लेसिंग देते हैं आपको। थैंक यू सो और मैं मच। मैम एक दिन पहले ही मैं रात को पढ़ लेती हूँ चैप्टर, जो आज पढ़ना होता है ना मॉर्निंग में, मैं रात को ही पढ़ लेती हूँ, इतनी मेरे को चाह रहती है इस चीज की। ये वाह, मैंने रात ही पढ़ लिया था पूरा चैप्टर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए वेरी, बहुत इजी लगा इस समय मुझे, बस बहुत ज्यादा। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड कीजिए। जी मैम, थैंक यू। थैंक पहले मैंने ये ऑडियो बुक सुनी थी, द मैजिक की पॉडकास्ट से सुनी थी, पर उतना मजा नहीं आया। अभी तो सभी के साथ में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, तो सभी के लिए मैं थैंक यू बोलूंगा कि हम सब लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत ही मतलब सभी के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू मतलब सो अलग ही, मतलब अगर हम नियामतों को सोचें, और कई लोग जो हमारी जिंदगी में आते हैं उनके मतलब ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो अलग ही फीलिंग आती है और अलग ही लगता है, मतलब लेवल ही अलग होता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और कई बार हमें लगता है सुनने से, तो सुनने से कुछ नहीं होगा। चाहे पॉडकास्ट से सुनिए या वीडियो ही सुनिए या इस क्लास में ही सुन लीजिए, तो सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि खाना दिख रहा है, देख के पेट नहीं भरेगा, वो तो खाना पड़ेगा। और वो खाना खाना ही प्रैक्टिस है, कि जो जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। तभी क्लास में, ये तो हमेशा से होता है ना कि क्लास में जब हम पढ़ते भी थे तो भी इतने बच्चे होते थे, लेकिन कितने बच्चे जो इंटेलिजेंट है, मुश्किल से 4 या 5। तो वही चीजें होती है, क्लास में 100 लोग हैं, सबके रिजल्ट तो नहीं आ रहे। तो वो रिजल्ट से ही पता चल रहा है कि प्रैक्टिस कितनी हो रही है। तो अपनी जी जी।
फोकस कीजिए, और इतने सारे लोग जो शेयरिंग करते हैं वहां से मोटिवेशन लीजिए, अपने आप को कीजिए कि इनका हुआ तो मेरा भी होगा। और अपने आप को देखिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, हमारी प्रैक्टिस छूटी हुई है, तभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वहां अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जादुई पत्थर तो कमाल की प्रैक्टिस है। वाकई उसका तो जीवन में मतलब अलग ही फीलिंग आती है। रात को बस पता ही आपको नहीं लगता कैसा कि हुआ क्या जादू हो गया। सुबह जब देखते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है। तो सभी मैजिक के लिए लाने से आपको क्या फायदा हुआ? मैजिक से मेरे को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी कुछ, तो मतलब उसको प्रैक्टिस किया तो मेरे को बिल्कुल हेल्थ में बिल्कुल सुधार आ गया। बिल्कुल ही अच्छा लगता है मतलब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तभी इसको कहा जाता है मैजिक रॉक। हाँ, चलिए, मैजिक तो इस तरह बिल्कुल अच्छा लगा। से थैंक यू मैजिक। मैम। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको आज कंटिन्यू करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जी हमेशा याद। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करने से ही रिजल्ट आएंगे। अच्छा लगता है। हाँ जी, शिखा जी अनम्यूट कीजिए, गुड मॉर्निंग मैम। कैमरा ऑन कीजिए अगर कर सकते हैं तो। जी मैम, सॉरी। हाँ जी, बोलिए। मैम, जो आपने मैजिक रोप का बोला था ना, तो वो मैंने लिया, लेकिन ना वो मैं सोच रही थी कि क्या वॉइस उसको आपको चेंज क्लियर कर नहीं आ सकते। रही है, थोड़ा तेज बोलिए या कैमरा पास लेके आइए। एक सेकंड मैम। मैम, एक सेकंड। मैम, मैं बोल रही थी कि जो मैजिक रोप आपने बोला था ना, तो वो चेंज कर सकते हैं क्या अभी बीच में? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। किसी को समझ आ रहा है? नहीं नहीं, आवाज आ रही है। मैम, बहुत ये धीरे। कह रहे हैं कि मैजिक रोप रोप जो हमने लिया था, क्या उसको बदल सकते हैं अब हम? हाँ, चाहे तो बदल सकते हैं, बट आपको बदलना क्यों है? क्योंकि देखिए, बदल सकते हैं पर बदलना इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप रोज रात को उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो वो पावर आ रही है उसके अंदर। तो रोज रोज बदलेंगे तो आप ही की पावर बिखरेगी। आप 10 मैजिक रोक थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि एक ही चीज में रोज आप ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं, उसको हाथ में लेके आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। वो सिंपल चीज नहीं है। इस पत्थर में एक टाइम इतनी एनर्जी आ जाएगी कि अगर कहीं हीलिंग भी करनी होगी ना, कहीं बॉडी में पेन है और उसके ऊपर आप फिरा देंगे तो भी हील हो जाएंगे, इतनी पावर आ जाएगी इसके अंदर। तो वो आपकी मर्जी है, चेंज कर सकते हैं, बट मैं तो यही कहूंगी, अगर सही है तो चेंज ना करें। क्योंकि 10 दिन आपने उसको एनर्जी दी है, आप फिर दूसरे को देंगे तो वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। इससे अच्छा तो एक ही रॉक रखिए। मेरी तो आज तक का एक ही रॉक है, अब तक मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की है, 7-8 बार हो गए, तो मेरा तो एक ही है। एक रखेंगे तो वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा फिर। एक्चुअली ना क्योंकि वो साइज में थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, तो उसको इसलिए मैं। दे दे के मैजिकल रॉक बना रहे हैं। मैम, वो साइज में बहुत बड़ा है ना, हाथ में नहीं पूरा तो कोई बात नहीं, आना अभी आप चाहिए। ले लीजिए, फिर छोटा साइज अगर आपको मिल गया तो ले लीजिए। बट अब मैं आगे के लिए मैं कह रही हूँ कि चेंज मत कीजिएगा, फिर एक ही रखिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए और जादू करते रहिए, और अपनी लाइफ में जादू करते रहिए। और जब खुद जादू करने लगेंगे तो फिर हम औरों की लाइफ में भी जादू कर पाएंगे। तो यही हम करने आए हैं इस धरती पे। तो हमेशा याद रखिए, अपने आप से सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ। तो इन 2 सवालों की खोज में जब आप काम करते हैं तो जीवन में बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। और यही एक सोच है जो हमें औरों से डिफरेंट बनाती है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी। थैंक यू सो निशा मच दीदी, मैम। हाँ जी। थैंक यू निशा मैम। मैंने 2 लाइनें बनाई थी आपके लिए, हाँ जी, सुनाइए। सुना दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू जी। इतनी है अर्ज़ मेरी, हो इतनी है अर्ज़ मेरी, हो इतनी है अर्ज़ मेरी, के सुखी संसार हो, दुख गम कहीं ना रहे, ओ दुख गम कहीं ना रहे, ओ दुख गम कहीं ना रहे,
हर जीवन गुलजार हो, इतनी है अर्ज़ मेरी, हो वर्षा सुखों की, हटे घटा दुखों की, विनती है गुरु मुखों की मेरे दाता। कोई भूखा न सोए, कोई नैना न रोए, कोई सुख को ना खोए मेरे दाता। कर दो दया दाता, हो कर दो दया दाता, हो कर दो दया दातार, ना कोई लाचार हो, इतनी है अर्ज़ मेरी, हो निशा दीदी जी, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत सारे बहुत ग्रुप का बहुत थैंक यू। बहुत 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 सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत थैंक थैंक अच्छा। यू यू सो मच बहुत आपका, अच्छी बहुत बहुत प्यारी थैंक यू। वॉइस है आपकी, बहुत, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये परमात्मा बुलाने वाला है, हाँ, वो बैठता है गले में ना, हम तो गले में बात है, वैसे आप मुझे तो बात म्यूजिक का कुछ भी नहीं पता। दीदी जी एक आपसे बहुत अच्छी बहुत है। प्यारी सी बात और कहना जहाँ चाहूंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल, जब आ, आप आ, गा रहे हैं, जब बिना पता किए जब इस लेवल का गाते हो, तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी मास्टरी कर ली तो पता नहीं आप किस लेवल तक पहुंच जाओगे। आप सच में बहुत अच्छा थैंक गाते यू, हैं। थैंक ये यू, सब कला थैंक यू दीदी बहुत जी। है, तो इसको इनहेंस कीजिए। दीदी जी जिस दिन से मैंने आपकी क्लास लगानी शुरू की है ना, मुझे इतना चाव होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, मैं ना बार बार ना टाइम देखती रहती हूँ, अपना कनेडियन टाइम आपके साथ मैच करती रहती हूँ, इंडिया में कितना टाइम हो गया मैं चेक करती रहती हूँ। तो इवन आई वाज लाइक टीचिंग माय डॉटर राइट नाउ, तो मैंने क्लास लगाई हुई साथ में, इधर देखिए। तो जिस दिन से आपकी मैंने क्लास ज्वाइन की ना, परमात्मा के साथ मेरा ध्यान मतलब शुरू से ही है, बचपन से ही है ऐसा मन, उस दिन से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और थैंक यू। आपका बहुत बहुत सारे ग्रुप का बहुत अच्छी एनर्जी है। सारे ग्रुप को मैं बड़े तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हूँ। सारे इतनी शिद्दत के साथ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि जब मेंटर बहुत अच्छा होता है ना, तो स्टूडेंट सारे बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो दीदी का बड़ा थैंक यू है। दीदी जी एक आपके लिए एक और लाइन मैंने लिखी है, वो बड़ी स्पेशल है आपके लिए, सुनिए आप। मैंने जैसे बोले ना, अपना भगवान के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी बन रही है जब से आपसे जुड़े हैं। मेरे दिल के रूम में गॉड आया, बट आया है तेरे थ्रू, तेरा थैंक यू। मेरे दिल के रूम में God आया, बट आया है तेरे थ्रू, तेरा थैंक यू। जब माई गॉड हिडन खुदा भी फाइंड हो, जब माई गॉड इज काइंड हुआ, हिडन खुदा भी फाइंड हुआ। और को मेरा माइंड हुआ, जिस दिन से हुआ है दीदार तेरा, मेरा रहा ना कोई बर्थ ड्यू, तेरा थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। मेरे दिल के रूम में गॉड आया, बट आया है तेरे थ्रू, दीदी थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आज की जो प्रैक्टिस के लिए इमोशन चाहिए थे वो सबके जग गए, तो अभी बैठ के ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू मच। आपकी डॉटर भी बहुत प्यारी। हाँ थैंक यू दीदी जी, थैंक तो यू दीदी। थैंक यू। ऐसे ही दीदी आपका एम्पावरमेंट भगवान करते रहे, आपको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और परमात्मा अपने साथ आपका ध्यान और जोड़ता चले जाए।
आप एक जगे हुए दिए हैं, आप सबको जगाते चले जाइए, यही अरदास प्रार्थना। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी भी यही कोशिश है कि जो मेरे पास है मैं सबको दूं। और मैं चाहती हूँ, मेरा तो बस यही, मैं ये एक चीज लेके निकली हूँ कि हर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए और अपनी पावर को पहचाने कि वो सारी क्वालिटी है, वो सारी पावर हमारे अंदर है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बस मैं इसी मोटिवेशन के साथ निकली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये चीजें बहुत आगे तक जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक जी बिल्कुल, थैंक यू जी, मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सो दो मच शब्द। मैम, बहुत प्यारी आवाज है थैंक आपकी। यू। वो थैंक यू जी, बहुत थैंक ज्यादा यू जी, वो परमात्मा बोलने दिल वाला उतर गई। है। थैंक यू। यू। मेरे कहते आवाज ही आ गई दिल है, उतर आ गई। गई आपने बिल्कुल मेरा दिन बना दिया। वॉइस सुन अब के। आप भी हमारा थैंक यू सो सारे मच। परिवार बन गए हैं, ऐसा लगता है कि ये परिवार है, फैमिली है। बिल्कुल। आप लेकिन बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। गाती है। ये तो भगवान गाता, मैं तो बोल रही हूँ मुझे तो म्यूजिक का कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल सीखिए आप। जब भगवान गा रहा है तो फिर उसको और और गाने दीजिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो चलिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है। आप इस चीज पे और काम कीजिए। और आप बहुत अच्छा, जब बिना पता हुए आप इतने सुर और लय ये सब समझते हो, सोचिए जब आप पकड़ हो जाएगी तो किस लेवल पे जाएगी। तो हम हाँ चाहते हैं जी कि जी। हम बड़े सिंगर के रूप में जाने जाए। हम पूरी फैमिली हाँ आपको थैंक यू जी। मिलकर हैं। थैंक यू सो मैम मच। मैं दो शब्द कहना चाहूंगी मैम, दो शब्द बस। बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ थैंक यू मैम। मैम बस मैं सभी के लिए, बच्चों के लिए ये सब कहना चाहती हूँ कि ये फील करें कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो करे उनका घेर मकदम, आती है आंधियां तो करे उनका घेर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा यूनिवर्स बड़ा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमेशा इन चीजों को जब भी लाइफ में चैलेंज आए, इन पंक्तियों को याद रखिए कि मुश्किलें बड़ी नहीं है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत थैंक यू, इतने सारे कंडीशनल लव के लिए, इतने सारे प्यार के लिए। दिल से थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू दीदी मैम। और भी आपके लिए सॉन्ग बनाऊंगी, फिर सुनाऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू निशा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू निशा जी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. थैंक यू ऑल ऑफ Thank यू। you. थैंक थैंक यू सभी का, बहुत बड़ा थैंक यू सभी, थैंक यू मैम। ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, ma'am. You from my heart. बाय सबको। बाय बाय। बाय बाय।